जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। Realme के ऊपर अभी आरोप लगे हैं कि वो लोगों के डेटा को चुरा रहे हैं, Realme के फोन, और वो पता नहीं कहां भेज रहे हैं। इनहैंस्ड इंटेलिजेंट सर्विस नाम का एक ऑप्शन है जो कि आपको सेटिंग में देखने को मिलेगा और ये बाय डिफॉल्ट ऑन ही रहता है। यानी कि अगर आप अपने फोन में सेटिंग को ऑफ नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ये आपके यूसेज पैटर्न को, आपके एसएमएस लॉग्स को, आप किस तरह से फोन को इस्तेमाल कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, वो सारी चीजें ये रिकॉर्ड करता है और अपने सर्वर पर भी भेजता है। देखो, ये जो सर्विस है इसका ये कहना है कि भाई ये इसीलिए कलेक्ट करता है ताकि आपके यूजर, जो भी यूजर हैं, आप हैं, उसका क्या पैटर्न है इस्तेमाल करने का, वो किस तरह से इस्तेमाल करता है, क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, उसी हिसाब से आपको सर्विसेज देता है। सवाल ये उठता है कि Realme ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा सर्विस देती है जो हमारे यूसेज पैटर्न के हिसाब से होती है। जो फीचर्स होते हैं, जो ऑप्शन होते हैं, वो मेरे हिसाब से तो सेम ही होते हैं, तो यहां पर तो कोई पॉइंट नहीं बनता इसका। तो फिर ये फोन कंपनी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि डेटा कलेक्ट क्यों कर रही है। देखिए, सॉफ्टवेयर हो या कोई भी मोबाइल डिवाइस हो, वो कुछ डेटा अपने मैन्युफैक्चरर को भेजता है और इसे यूजर डायग्नोस्टिक डेटा या एरर रिपोर्टिंग ये कहा जाता है। ये तब होता है जब आपके डिवाइस में कोई चीज क्रैश हो जाती है, कोई चीज काम नहीं कर रही होती, तो उसकी रिपोर्ट आपके कॉन्सेंट से, अगर आप अलाउ करें, तो मैन्युफैक्चरर के पास जाती है, यानी कंपनी के पास जाती है, ताकि कंपनी को ये पता रहे कि हमारे फोन में कैसे कैसे चीजें क्रैश होती हैं या क्या खराब होता है। इसी की मदद से जो कंपनियां होती हैं वो अपडेट निकालती हैं, जिसमें अगर ज्यादा लोगों को वो सेम परेशानी आ रही होती है तो उसका फिक्स निकल जाता है। इसको एरर रिपोर्टिंग कहते हैं, यूजर डायग्नोस्टिक कहते हैं, सेंडिंग कहते हैं, यूजर डायग्नोस्टिक डेटा कहते हैं, ऐसी सारी चीजें बोलते हैं। तो ये ना सिर्फ सॉफ्टवेयर में बल्कि हार्डवेयर जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप्स में होती है। अब कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि ये बोलते हैं कि हम डेटा कॉन्स्टेंटली बैकग्राउंड में कलेक्ट करते रहते हैं हमेशा, ताकि आपको बेटर सर्विस प्रोवाइड कर पाए। ये चीज फेसबुक भी मानता है कि आपके डेटा को कलेक्ट करता है वो, ताकि वो आपको बेटर एक चीज दिखा सके। वहां पर वो इस चीज से छुप जाता है कि आपको बेटर कंटेंट दिखा सके। बट असल मायने में आप मानो ना मानो, ये सारी कंपनियां आपके डेटा को कलेक्ट करती हैं ताकि ये जान पाए कि आपको किस तरीके के ऐड दिखाने हैं। आपको वही ऐड दिखाए जाते हैं जिस चीज में आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो। आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, आप क्या बातें करते हो, क्या पूछते हो, ये सारी चीजें ये लोग ट्रैक करते हैं। इससे इनको ये पता रहता है कि आपको किस तरीके के एडवर्टीजमेंट दिखाने, जिससे आप उन एडवर्टीजमेंट में चीजों को ज्यादा खरीदो, ज्यादा क्लिक करो, जिससे जो उन सोशल मीडिया के या जो कंपनी के एडवर्टीजमेंट वाले लोग हैं उनको ज्यादा क्लिक्स मिलें और वो ज्यादा रिटर्न मिले और वो ज्यादा उस कंपनी में, फेसबुक में या किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें। सो ये एक पूरा बिजनेस मॉडल है। लेकिन यहां पर एक स्मार्टफोन कंपनी है, ये आपके डेटा को कलेक्ट क्यों कर रही है, इसके बारे में मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ये चीज जब ट्विटर यूजर ने रिपोर्ट की तो जो हमारे आईटी मिनिस्टर है मिस्टर चंद्रशेखर, उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो इन्वेस्टिगेशन का एक मुद्दा है और इस पर हम जांच करेंगे। और आपको पता है कि अगर इस पर जांच हुई और ये पता लगा कि ये डेटा अगर चाइना जा रहा है या कहीं ऐसी जगह स्टोर किया जा रहा है या क्या शेयर किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो ये स्मार्टफोन कंपनी बैन भी हो सकती है। आपको मालूम होगा बीजीएमआई बैन क्यों हुआ था, यानी कि जो पबजी था वो बैन क्यों हुआ था, टिकटॉक बैन क्यों हुआ था। ये इसीलिए बैन हुए थे क्योंकि शायद ये चाइना को डेटा भेज रहे थे या उस डेटा को चाइना में स्टोर कर रहे थे, जो कि भारत के लोगों के लिए ठीक नहीं है। अब चाइना में स्टोर करने में क्या प्रॉब्लम है? Realme एक चाइनीज ब्रांड है, आपको मालूम होगा। तो अगर वो डेटा चाइना भेज भी रहा है या चाइना स्टोर कर भी रहा है, हालांकि Realme की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है, ऐसा हो सकता है कि ये चीज ना हो या कोई भी वो एक्सप्लेनेशन देंगे। बट अगर ये चाइना कोई भी कंपनी, अगर Realme की बात नहीं करें, कोई भी टिकटॉक कह लो, पबजी कह लो, या कोई भी स्मार्टफोन कंपनी अगर डेटा चाइना भेज रही है तो इतनी परेशानी वाली बात क्यों है? किसी कंपनी को तो भेज रही है। तो मैं आपको बता दूं, चाइना में जितनी भी कंपनियां काम करती हैं वो वहां की सरकार के अंडर ही काम करती है। सरकार अगर उनसे कोई डेटा मांगे तो वो उन्हें मना नहीं कर सकती, वो इस कानून से घिरी हुई है। चाइना की सरकार ऐसी ही है। चाइना की सरकार की हर कंपनी में दखल अंदाजी है। चाइनीज सरकार के लोग हर कंपनी में काम कर रहे हैं। चाइना पूरे सब की चीज के साथ मिलता है और उसका कंट्रोल हर चीज पे, चाहे वो चाइनीज मिलिट्री हो, चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनी हो, चाइनीज गेम्स हो, सब कुछ पे कंट्रोल चाइना रखती है। इनफैक्ट वो लोगों पे भी कंट्रोल रखती है। वहां के लोग हर वेबसाइट नहीं सर्फ कर सकते, वहां के लोग खुला घूम नहीं सकते बिना सेंसरशिप के। वहां पर हर कोने पे कैमरास लगे हुए हैं जो लोगों को कॉन्स्टेंटली ट्रैक कर रहे हैं और उनके सिटीजनशिप नंबर्स या पॉइंट्स उसी हिसाब से मिलते हैं। तो बहुत क्लोज्ड एक जगह है वहां पर। इसी वजह से अब
चाइना पर भरोसा किया नहीं जा सकता। और अगर डेटा चाइना जा रहा है किसी भी कंपनी में, तो उसको सीधा तौर से यही मान लिया जाता है कि वो सरकार के पास जा रहा है, जिसका वो गलत इस्तेमाल ऑब्वियसली कर सकती है। यही वजह है। तो अगर ऐसा पाया गया कि कोई भी स्मार्टफोन कंपनी, रियलमी ही नहीं, कोई भी स्मार्टफोन कंपनी, शाओमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, और मैं आपको बता दूं, ये डेटा शेयरिंग का जो मामला है ये सिर्फ रियलमी में ही नहीं है, ये बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स की जितने भी डिवाइसेज हैं उन सब में। आपको मालूम होगा वीवो, ओप्पो और आपका वन प्लस और आपका ये कौन सा वाला ब्रांड था, ये रियलमी, ये सब एक ही कंपनी के हैं, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स की ही है सारे ब्रांड्स। अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं वीवो नहीं लूंगा, मैं तो वन प्लस लूंगा, मेरे दोस्त उसका पैसा एक ही जगह जा रहा है। आप मानो ना मानो, बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स में ही जा रहा है। वो चाइना का एक बड़ी कंपनी है जिसके अंडर में छोटी छोटी कंपनियां आती है। तो आप इंतजार करते हैं कि क्या निकल कर आता है रियलमी में। आप चाहें तो सेटिंग पर जाके इसको अभी ऑफ कर सकते हैं, अगर आप चाहें कि आप अपना डेटा नहीं शेयर करना चाहते। नहीं तो अगर ऐसे ही छोड़ना चाहते हो तो छोड़ो, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि रियलमी डेटा शेयर कर रहा है, नहीं कर रहा है, और ये कंपनियां डेटा शेयर क्यों करती हैं, ये क्या वजह बताती हैं और क्या करती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो रियलमी का डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। रियलमी के ऊपर तो ये भी आरोप है कि वो उनका क्लीन यूआई नहीं होता है यार, उनका ऐड वगैरह दिखाते हैं वो लोग, आप ऐसे खोलोगे मेन्यू में ऐड नजर आने लगते हैं उनके, तो ये बहुत उनका बेकार है। क्लीन यूआई नहीं होता, सब सही है। मैं इस्तेमाल नहीं करता रियलमी का कोई डिवाइस नहीं है मेरे पास, अभी बस एक टैब है, कभी कभी मैं इस्तेमाल करता हूँ, बाकी और कोई डिवाइस नहीं मेरे पास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।